हमारी आज की कहानी एक बड़े से महल से शुरू होती है। इस महल में राजकुमार साइरस रहता था और आज साइरस का जन्मदिन था। किंग और उसके खास मंत्री साइरस को जगाकर उसे बर्थडे विश करते हैं, जिसके बाद किंग साइरस से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आया हूँ। इतना कहकर वो साइरस को उसका तोहफा दिखाता है। दरअसल किंग ने साइरस को तोहफे में एक लड़की दी थी ताकि साइरस उससे शादी कर सके, मगर साइरस दीवार पर लगी तस्वीर देखकर कहता है, मुझे इस तस्वीर वाली लड़की से प्यार है और मैं इसी परी से शादी करूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कौन है और कहाँ रहती है, लेकिन एक दिन मैं इसे जरूर ढूंढ लूंगा। साइरस की बात सुनकर किंग और उसके मंत्री एक मैजिक बुक उठाते हैं और फिर उसे देखकर साइरस को बताते हैं कि तुम्हारे सपनों की परी फेरीलैंड में मिलेगी। ये सुनकर साइरस फैसला करता है कि वो आज ही अकेला और पैदल जाकर अपने सपनों की परी ढूंढेगा। थोड़ी ही देर में साइरस अकेला ही फेरीलैंड की तरफ चल पड़ता है। वो चाहता तो अपने साथ सैनिक भी ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो अपने सपनों की परी को अकेला ही ढूंढना चाहता था। एक लंबे सफर के बाद साइरस फेरीलैंड के पास पहुंच गया था और इसी बीच थकावट के कारण उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने पीप खड़ी थी। पीप भेड़ें चारने वाली लड़की थी और वो साइरस से पूछती है, तुम कौन हो अजनबी और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर साइरस उसे अपने बारे में सब बताकर कहता है कि मैं अपने सपनों की परी ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर पीप के मन में लालच जाग जाता है। वो साइरस को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी जिंदगी मजे से काट सके, मगर साइरस उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देता। जिसके बाद पीप चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब जरा फेरीलैंड के लव हाउस पर बात करते हैं। लव हाउस के गार्ड का नाम टॉमी था और इस हाउस को चलाने वाली औरत का नाम लूसी था। लूसी के लव हाउस में बहुत सारी लड़कियां थीं और वो अमीर लोगों से पैसे लेकर उनसे प्यार करती थी। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहे तो लूसी लड़कियों की दलाल थी जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। लूसी का एक खास साथी भी था और उसका नाम मार्टिन था। मार्टिन लूसी के लिए नई नई लड़कियां और अमीर आदमी ढूंढता था। आज मार्टिन कई दिनों के बाद लूसी के पास आया था क्योंकि कई बार वो लड़कियां ढूंढता ढूंढता दूर चला जाता था। इसी बीच फेरीलैंड के किंग का मंत्री टॉमी के पास आता है। इस मंत्री का नाम टेकर था। जब भी किंग को लड़कियों की जरूरत होती थी तो वो उसे लूसी के पास भेज देता था। टेकर लूसी के पास जाकर कहता है, किंग पुरानी लड़कियों से बोर हो चुका है लूसी, अब उसे नई लड़कियां चाहिए। उसकी बात सुनकर लूसी कहती है कि मैं किंग के पास लड़कियां भेज दूंगी। जिसके बाद टेकर उसे किंग का तोहफा देकर वहाँ से चला जाता है। इस फेरीलैंड के किंग का नाम कॉलिन था और लोग उसे दुनिया का सबसे गंदा किंग कहते थे। लूसी ने कॉलिन के लिए कई लड़कियां भेजी थीं, लेकिन उनमें से कॉलिन को नीना नाम की लड़की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। एक दिन पीप अपनी भेड़ों को ढूंढती ढूंढती लव हाउस तक पहुँच जाती है। वो टॉमी से पूछती है कि क्या तुमने मेरी भेड़ें देखी है। इसके जवाब में टॉमी कहता है कि तुम्हें लूसी से मिलना चाहिए, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। टॉमी की बात मानकर पीप अंदर चली जाती है और अंदर उससे लूसी मिलती है। वो बातों बातों में उसे बताती है, एक राजकुमार अपने सपनों की परी ढूंढ रहा है। मैंने उसे फंसाने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी। अगर तुम उसे अपने जाल में फंसा लो तो वो तुम्हें मालामाल कर सकता है। इसके बाद लूसी मार्टिन को सब बताकर कहती है, हम उस राजकुमार की मदद जरूर करेंगे और बदले में उससे मोटी रकम लेंगे। दूसरी तरफ राजकुमार साइरस अपने सपनों की परी ढूंढ रहा था। इसी बीच मार्टिन उसके पास आकर कहता है, मेरा नाम मार्टिन है और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे सपनों की परी कहाँ मिलेगी। साइरस उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। इसके जवाब में मार्टिन कहता है, पूरे फेरीलैंड में तुम्हारी ही चर्चा है। भेड़ें चारने वाली पीप ने सबको बता दिया कि तुम अपनी परी ढूंढ रहे हो। थोड़ी ही देर में मार्टिन साइरस को लेकर लव हाउस में पहुँच गया था, जहाँ टॉमी उसका स्वागत करता है। इसके बाद साइरस जैसे ही अंदर जाता है तो लूसी उसका स्वागत कर उसे एक कमरे में भेज देती है। इस कमरे में स्नो वाइट और 7 बौने रहते थे। लूसी को उम्मीद थी कि साइरस को स्नो वाइट जरूर अच्छी लगेगी, लेकिन साइरस कमरे से बाहर निकलकर कहता है, मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगी। अगले दिन लूसी का बर्थडे था और वो एक बड़ी पार्टी का इंतजाम करती है। लूसी ने इस पार्टी में किंग कॉलिन को भी बुलाया था और वो भी लूसी के लव हाउस में आकर बहुत खुश होता है। दूसरी ओर मार्टिन साइरस को लेकर एक जादूगरनी की गुफा में आता है। मार्टिन को उम्मीद थी कि जादूगरनी साइरस की परी ढूंढ लेगी और उसके बाद साइरस उसे मुंह मांगा इनाम देगा। जादूगरनी साइरस की परी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। उधर किंग कॉलिन का सेनापति विक्टर भी लव हाउस में पहुंच गया था। वो कॉलिन से कहता है कि आपको क्वीन याद कर रही है, लेकिन कॉलिन उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद कॉलिन नीना के साथ बैठकर दारू पीने लगता है। उसके साथ ही टेकर को स्नो वाइट पसंद आ गई थी। सेनापति विक्टर को भी एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसके बाद वो और उसका छोटा भाई बिली उससे
बातें करने लग गए थे। थोड़ी ही देर बाद मार्टिन साइरस को लेकर लब हाउस में वापस आ गया था। लूसी जैसे ही बाहर आती है तो साइरस कहता है जादूगरनी मेरी मदद नहीं कर सकी। अचानक तभी मार्टिन लूसी से कहता है हम इसे स्टार रूम में भेज देते हैं। ये सुनकर लूसी साइरस को बताती है स्टार रूम में बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसे मैंने खास मौकों के लिए रखा है। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें मोटी रकम देनी होगी। अब साइरस जैसे ही मोटी रकम देने को हामी भरता है तो मार्टिन उसे स्टार रूम के पास लाकर कहता है तुम्हें ये लड़की जरूर पसंद आएगी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। मार्टिन की बात नीना ने भी सुन ली थी जो कॉलिन के साथ पार्टी में आई थी। इनाम के लालच में वो कॉलिन को बता देती है कि स्टार रूम में कोई खूबसूरत लड़की है। उसकी बात सुनकर कॉलिन फैसला करता है कि वो हर हाल में उस लड़की को अपना बना लेगा। दूसरी तरफ मार्टिन और लूसी साइरस को लेकर स्टार रूम में आ गए थे। इस रूम में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लंबे समय से बेहोश हो। अब लूसी जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो उसका अजीब सा मर्दाना चेहरा देखकर साइरस के तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इसे खूबसूरत क्यों कह रहे हैं। वो खुद को संभाल कर मार्टिन से कहता है तुम लोगों ने मेरी जो भी मदद की उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं अकेला ही अपने सपनों की परी ढूंढूंगा। इतना कहकर वो स्टार रूम से बाहर आता है जबकि उधर किंग कॉलिन विक्टर से कहता है मुझे हर हाल में स्टार रूम वाली लड़की चाहिए। लूसी साइरस को रोकना चाहती थी लेकिन तभी उसकी नजर कॉलिन पर पड़ती है जो स्टार रूम की तरफ ही बढ़ रहा था। लूसी नई लड़की की मुंह मांगी रकम चाहती थी और कॉलिन उसे इतनी रकम कभी नहीं दे सकता था। इसलिए वो मार्टिन को जैसे ही कहती है तो मार्टिन लड़की को छुपा देता है। मार्टिन ने कुछ देर के लिए लड़की को कमरे में ही छुपा दिया था जिसके बाद कॉलिन को नई लड़की कहीं नहीं मिलती। उधर लालची लूसी साइरस को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करने लगी थी। उसे पता था कि अगर वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मगर साइरस को तो सिर्फ अपने सपनों की परी ही चाहिए थी और वो किसी तरह लूसी से पीछा छुड़ाकर भागता है। किंग कॉलिन और उसके साथी अभी भी लड़की को ढूंढ रहे थे जबकि लूसी साइरस के पीछे भाग रही थी। इसी बीच मार्टिन जैसे ही लड़की को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहा था तो कॉलिन उसे देख लेता है। इससे पहले कॉलिन मार्टिन को पकड़ पाता तभी लूसी से बचता बचता साइरस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उसे गलती से किस कर लेता है। इस किस के बाद लड़की नींद से जाग जाती है और जैसे ही लूसी उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर वो सभी हैरान होते हैं। दरअसल ये लड़की श्रापित थी और साइरस की किस ने इसका श्राप तोड़ दिया था। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर साइरस के कमरे में लगी हुई थी। इन दोनों का प्यार देखकर सभी हैरान थे जिसके बाद कॉलिन भी अपना फैसला बदल लेता है। आज साइरस बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने सपनों की परी मिल चुकी थी। अगले दिन सुबह दोनों को विदा करते करते लूसी कहती है तुम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजरे। अब मैं भी ये लव हाउस बंद कर मार्टिन से शादी कर लूंगी। लूसी की बात सुनकर वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसके बाद सभी उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। कहानी के आखिर में साइरस अपने महल लौट आया था और कुछ ही दिनों बाद वो अपनी परी से शादी भी कर लेता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।